क्वेश्चन 5 इज given sec theta is equal to 13 upon 12, given sec theta is equal to 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratios. Calculate all other trigonometric ratios. तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है sec theta इक्वल टू 13/12। चलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। बच्चों यहाँ पे एंगल थीटा है तो हम इस एक्यूट एंगल को थीटा मान लेते हैं। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ पे हाइपोटेनियस 13 है, बेस आपका 12 है। चलिए हम BC निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC आपका 13 है, 13 स्क्वायर इक्वल टू AB 12 है, 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 25। तो BC इक्वल टू रूट 25 इक्वल टू 5। 25 का रूट 5 होता है। तो ये आपका आ गया 5। चलिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों यहाँ पे सेक थीटा तो दिया ही हुआ है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हुए हैं उनकी वैल्यू में पता करनी है। तो बचा है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो दिया है और कॉट थीटा। चलिए हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस 13, तो ये आपका 5/13 हो जाएगा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बच्चों साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये आपका 13/5 हो जाएगा। कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये आपका 12/5 हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन 6 करते हैं। Question 6. Question 6 is if angle A and angle B are acute angle, if angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है cos A is equal to cos B और एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल, एंगल C राइट एंगल है। बच्चों यहाँ देखिए cos A, अगर हम ये एक्यूट एंगल लेते हैं तो cos A आपका परपेंडिकुलर, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस AC अपॉन AB हो जाएगा। और अगर हम एंगल ये वाला एक्यूट एंगल लेते हैं तो ये आपका बेस हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB ही रहेगा। AB हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, तो आपका AC इक्वल टू BC आ जाएगा। बच्चों हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AC और BC यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वल है, तो AC के सामने जो एंगल है B और AC के सामने एंगल कौन सा है, एंगल B है, और BC के सामने एंगल A। तो बच्चों ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इस थ्योरम के थ्रू ये आपका अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमें शो करना है। चलिए क्वेश्चन 7 कर लेते हैं।
7. Question 7 is, if cot theta is equal to 7/8, if cot theta is equal to 7/8, evaluate first part 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta, और सेकेंड पार्ट में हमें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों दिया हुआ है cot थीटा इसका कुछ 7/8, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये थीटा एंगल है, ABC ट्राइंगल है, तो cot थीटा आपका होता है, cot थीटा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बच्चों बेस AB 7 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकाल लेते हैं। यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB 7 है, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, BC 8 है, AC स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, AC स्क्वायर इक्वल टू 113, तो AC इक्वल टू √113। बच्चों यहाँ पे AC √113 आ गया है। चलिए फर्स्ट पार्ट में जो हमें एवलुएट करना है उसे लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे हम a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी आइडेंटिटी देख चुके हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी यहाँ लिख देते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है। तो यहाँ a की जगह पे 1 है, b की जगह पे साइन थीटा है, तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी ये आइडेंटिटी लग जाएगी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों वैल्यूज रख देते हैं। 1 माइनस बच्चों यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 8 अपॉन √113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7 अपॉन √113 होल स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन √113 स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। चलिए बच्चों ये जो ऊपर का टर्म है इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। 113 एलसीएम होगा इक्वल टू 113, एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पे 113 माइनस 14 64 अपॉन नीचे भी इसमें भी हम 113 एलसीएम लेंगे, तो ये 113 माइनस 49। बच्चों ये 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ऊपर 113 माइनस 64 49 होता है, 113 माइनस 49 64 होता है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 49 अपॉन 64 हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट में दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है। बच्चों यहाँ cot थीटा 7/8 दिया हुआ है, तो 7/8 cot थीटा रख देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर